हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सेट निफ्टी चैनल वी कम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री थी, OT2 कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइट चैनल में है, तो हम यहाँ से कहीं से भी एक्सपेक्ट करना मार्केट सडनली अब्रप्टली रिवर्सल कर सकता है, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। यहाँ पे यहाँ से एक न्यू लेग बना था, तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। क्या चल रहा है राइट। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट क्या करता है। और पहले और एक चीज़ हमें ये देखना है कि यहाँ पे मोमेंटम कैसी है। देखिए, अगर ये मोमेंटम अगर बहुत स्ट्रांग है तो फिर हमें वेट करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्ट्रांग बुल बार है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है। क्या हमें यहाँ पे कोई सेल लेना है? नहीं लेना है, क्योंकि हमें पता है ये सेल ऑफ कोई स्ट्रांग नहीं है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे गैप बना है, उसके बाद फिर यहाँ पे गैप नहीं, ये गैप क्लोज हुआ है इसी बार पे। और ये बार ने ऑलमोस्ट जो भी ये दो गैप्स बने थे, मार्केट उसके ऊपर दैट बार स्ट्रांग बुल बार और नेक्स्ट बार में भी उसका फॉलोअप बार भी आया है। अभी हमारे यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। क्या हमें यहाँ पे कोई बाय लेना चाहिए? ये जब मार्केट यहाँ से रैली करे, नहीं लेना है। इसके ऊपर वीक है, इसके ऊपर वीक है, प्राइजेशन साइडवेज हो सकती है, मार्केट सडनली नीचे भी आ सकता है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब स्ट्रॉन्ग बुल बार है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? अब तो 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। देखिए, मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग हो सकता है, पर अगर हम यहाँ पे बाय करें तो स्टॉप लॉस हमारे लिए बहुत बड़ा है। और यहाँ से सेल ऑफ आया था स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो बेटर ये है कि आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड ना लो। फिर मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई पैटर्न बनना चाहिए था। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे कोई बियर बार्स बनते हैं, उसका लो निकलता, तब मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता हूँ। यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा है। यहाँ पे डबल टॉप पे क्या हम सेल कर सकते हैं? ये रीजनेबल हो सकता है, पर जबकि यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है, इसलिए आई हेजिटेट टू सेल हियर। यही अगर रेजिस्टेंस के पास होता एग्जैक्टली यहाँ पे और यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा होता, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते, ताकि उस समय पे प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर यहाँ पे लोअर लो बना है। तो ये जब लोअर लो बन रहा था, तब मैं ये सोच रहा था कि ये हो सकता है। मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी और मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है। उस केस में ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जो भी मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, ये हो सकता है कि मार्केट रैली करे, ये हाई टेस्ट करे। ये पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट बियर चैनल में है, तो यहाँ पे मार्केट नीचे आए और फिर यहाँ से यहाँ पे फिर हमें देखना है प्राइस एक्शन कैसी है। तो यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, मार्केट यहाँ से ब्रेक करा है, क्या हमें सेल करना है? नहीं करना है, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। और ये जैसे मैंने बताया, ये लो हो सकता है। तो एज आई वाज एक्सपेक्टिंग ये लो बनता है। पर क्या मैं यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम के बाद बाय करने के लिए सोचूंगा? तो नहीं सोचना है मुझे। आई मीन आई विल नॉट बाय। तो मैंने ये सोचा था, मैंने यहाँ पे हम बाय, क्या मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ? यहाँ पे अगर और देखें, यही पैटर्न अगर यहाँ पे कहीं पे बन रहा होता, बार्स थोड़े बड़े होते, तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता। मान लीजिए यहाँ पे बुल बार, फिर बियर बार, आई मीन बियर बार बुल बार, फिर बियर बार बनता। मान लीजिए यहाँ पे कोई बुल बार बनता, लो के पास बनता, ये अगर बॉडीज़ बड़ी होती तो एटलीस्ट मुझे ये बार का हाई, ये टारगेट मिलता। यहाँ पे ये बार ऑलरेडी इस बार का हाई ब्रेक कर चुका है, तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा। और जबकि चैनल काफ़ी टाइट है, इसलिए उसके बाद फिर और एक फॉलो बार आता है, फिर पुल बैक आता है, फिर यहाँ पे मार्केट जब ब्रेक कर रहा है, तो क्या हम तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट सडनली यहाँ से रैली कर सकता है? नहीं। भले बियर चैनल हैं, इसका 75% चांसेस है कि इसका बुल ब्रेकआउट होगा, पर उसके बावजूद मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से सडनली रैली कर सकता है। वो इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ से सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रांग है, और ये जो रैली है ये कोई स्ट्रांग नहीं है। बस इतना मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ से मोमेंटम है, पर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ सडनली कोई ब्रेक कर सकता है। वो सब अभी ये प्राइजेशन देख के एक्सपेक्ट करना लो प्रोबेबिलिटी बेट है। अब मान लीजिए आप ये प्राइजेशन देख रहे हो, तो यहाँ से मैं ये नहीं, देखिए ये एक लेग आया था, हो सकता है पुल बैक आया, उसके बाद फिर मार्केट रैली करे, वो हो सकता है। पर क्या ये प्राइजेक्शन वैसी है? क्या कोई स्ट्रांग बुल बार्स बन रहे हैं? नहीं है। तो आई विल नॉट बाय हियर। मैं ये चाहूँगा, मैं ये यहाँ पे सोच रहा था कि अगर मार्केट यहाँ से रैली भी करता है, तब भी ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांग सेल ऑफ आया था, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो, मार्केट फिर इमीडिएटली नीचे आए। मार्केट ये कोई ऑलवेज इन लॉन्ग की डायरेक्शन नहीं है। तो मोस्ट साइडवेज प्राइजेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, पर उसके बाद एक अब्रप्टली मार्केट ब्रेक करता है। ये सरप्राइज बार था, पर क्या ये बार फॉर्म हो रहा तब बाय करना है? नहीं करना है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है।
फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, मार्केट नीचे आता है, फिर सेम प्राइस एक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से ये लो हो सकता है, ये हाई हो सकता है, पर उसके बावजूद मार्केट क्या करता है, देखिए इसलिए यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, कोई सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे भी ये भी प्राइजेशन वैसे नहीं है कि जहाँ पे कोई डबल टॉप बना है, ये सब ओवरलैपिंग बार्स हैं। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था तब क्या था, हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो ये तो प्राइजेशन में देख भी नहीं रहा था, पर आल नॉट सेल। ये जब बार फॉर्म हो रहा है स्पेशली तब भी मैं सेल ना करूँ। उसके बाद फिर जब मार्केट देखिए, और पहली बात जैसे मैंने बताया, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मार्केट अब यहाँ तक आया है, यहाँ से कुछ बाउंस मिल सकता है, वो सब एक्सपेक्ट करना जब बार फॉर्म हो रहा है तब उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऐसे ट्रेंड में मान लीजिए कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ से बाउंस मिल रहा है, हम एंटर भी करना है, तब भी आपको विद स्टॉप लॉस एंटर करना है, पर जब बार फॉर्म हो रहा है तब नहीं करना है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमारे लिए रीजनेबल बाय कहाँ पे है, जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब। ये सरप्राइज बार था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और एक लेग आएगा, पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बार है, सपोर्ट के पास है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ से कुछ बाउंस ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम ये स्टॉप लॉस यूज़ करके इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम देता है। उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है। फिर अब देखिए मैंने ये भी बाय लिया था और हम ये सेल कर सकते हैं, ये भी एक रीजनेबल सेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, हम और एक लेग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मार्केट यहाँ से फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है, नीचे आता है, ये लो फिर से टेस्ट होता है। उसके बाद फिर ये एक ट्रेड मैंने लिया था ये बार के ऊपर। मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से मार्केट कुछ रैली करेगा, और मेरी एंट्री शायद 50 को हुई थी, और फिर मार्केट सडनली अब एकदम से ब्रेक करता है। तो और इसमें इस बार इस बार में काफ़ी वोलेटिलिटी थी, तो मेरी 50 को एंट्री हुई, और मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जब मेरे लिए टारगेट था तो यहाँ पे 103 को मेरा एग्ज़िट हुआ था, तो ऑलमोस्ट मुझे मोर देन 50 पॉइंट्स मिल गए थे, और अबाउट 50 पॉइंट्स। तो मैंने यहाँ पे इमीडिएटली एग्ज़िट कर लिया था, क्योंकि देखिए यहाँ से ये इस बार में वोलेटिलिटी थी बहुत ही, इसलिए एकदम सडनली वायलेंटली, तो ऐसे में रिस्क बहुत बढ़ जाती है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए फिर नीचे आए, पर हम यहाँ पे आप ऐसा मान लीजिए कि एक डबल टॉप बना था, और उसके बाद फिर मार्केट अगर ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे एक टारगेट था, ये एक इनिशियल टारगेट था मेरे लिए, तो मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर ली थी पूरी क्वांटिटी। पर अगर आप इसे ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो, आप 50% क्वांटिटी यहाँ पे निकाल सकते हो, फिर रिमेनिंग वेट कर सकते हो, क्योंकि डबल बॉटम बना है, मार्केट वायलेंटली ब्रेक कर रहा है, हो सकता है मार्केट और ब्रेक कर रहा है। एनीवेज, उसके बाद फिर मार्केट इसके नीचे बार क्लोज होता है, यहाँ पे कोई फिर हमारा बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे बाय करना काफ़ी रिस्की है। मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, कितना नीचे आएगा हमें पता भी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे बार क्लोज होता है, इमीडिएटली अगर मार्केट रैली कर रहा है और आपको अगर मान लीजिए तभी बाय करना है, तो कैसे बाय करोगे? तो मेक श्योर कि आप इसी बार का लो यूज़ कर रहे हो एज स्टॉप लॉस, तब आप ऐसे बाय करने के लिए सोच सकते हो। तो क्वांटिटी कम करनी है पहली बात, और दूसरी बात बाय कर रहे हो इसी बार का स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना है, हमें इमीडिएटली रैली चाहिए, अदरवाइज़ आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरे चार्ट में हमारे लिए रीजनेबल ट्रेड्स मैंने बताया। यहाँ पे एक बाय था, ये एक सेल था, और ये एक बाय था, 3 रीजनेबल ट्रेड्स थे। यहाँ पे ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये सरप्राइज़ बार है। देखिए ये एक ऐसा पैटर्न है कि जहाँ पे हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, पर एट द सेम लो नहीं है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। पर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करके ये एज अ स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। अगर मार्केट इमीडिएटली, हम क्या एक्सपेक्ट करें, इमीडिएटली मार्केट रैली करेगा, अगर नहीं करता है तो हम एग्जिट कर सकते हैं, पर ये रीजनेबल बाय हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल डबल बॉटम है, हायर हाई है, तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करेगा। पर इंस्टेड मार्केट देखिए, अगर आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री की है, मेक श्योर कि ये बार जैसे क्लोज होता है आपको एग्जिट करना है। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो ये लो आपने स्टॉप लॉस यूज़ किया, अगर मोमेंटम नहीं है तब आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, इमीडिएट मोमेंटम नहीं है तब। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एंट्री मैंने ली थी, पर मेरी एंट्री 53 को हुई और मैंने 55 को एग्जिट कर लिया था, क्योंकि मैं इमीडिएटली मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा था, जो कि नेक्स्ट टाइम मुझे फिर ये बार पे मिल गया। तो ये सब आपके अब ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स के ऊपर डिपेंड है। ऑलराइट, तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। आज मैं पूरे दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी तो उसे वॉच कर रहा था, इसलिए ये इसे ट्रेड नहीं किया मैंने, पर इस पर भी काफ़ी बेटर पैटर्न्स थे। और एक जो ट्रेड हमने निफ्टी 50 में नहीं लिया था वो हम निफ्टी बैंक में ले सकते हैं, इसलिए हमें देखिए प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना है। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है,
कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है, कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। अब 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, क्या मार्केट ऑलवेज देखिए ऐसे अगर एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है तो इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती है, इसलिए आई यूजुअली प्रीफर नॉट टू बाय उसकी, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे ही हो जाता है और मार्केट अब तक कोई क्लियर ऑलवेज इन लॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा सकता है, तो इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे क्या कोई बाय बन रहा है, कोई सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है पर सेल लेना है नहीं लेना है। फिर मार्केट नीचे आता है, फिर रैली करता है। यहाँ पे देखिए अब 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, अगर यहाँ पे पुल बैक आता, वीक पुल बैक होता मार्केट यहाँ पे, अगर यहाँ से ब्रेक करने लगता तब मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता, वो मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी बेट होता। पर यहाँ पे वैसा पैटर्न नहीं बना है और हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल सकता है। तो बेस्ट जो ऑप्शन है हमारे पास जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से हमें कोई मोमेंटम मिल सकता है, वो ये होता है कि ये जो 2 बार्स बने हैं अभी क्या होना चाहिए, यहाँ पे डबल टॉप बनना चाहिए। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो ये जो भी लेग है वो लेग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेग वीक होता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर मार्केट आता भी है, बहुत सारे केसेस में आप ये देखो कि अगर मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, बियर ट्रेंड में, जो कि यहाँ पे नहीं है, ये तो प्राइमा फेसी ये देख के ही पता चल रहा है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट यहाँ से ये मोमेंटम के बाद यहाँ पे कोई क्लियर, पहली बात तो ये कि ये मोमेंटम में एक बुल बार बनता है, दूसरा बुल बार बनता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। अब 3 बुल बार्स बने हैं, क्या इतना सफिशिएंट है? नहीं है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे है। अब चौथा बुल बार बनता है और मार्केट इसका हाई निकाल रहा है। पहली बात तो ये कि ये 4 बुल बार जो कि इसका जो लो है 87.15, ये है 10, ऑलराइट, ये ऑलमोस्ट माइक्रो चैनल में है, हम कह सकते हैं। 4 जब बुल बार्स बनते हैं, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं, इसका बुल ब्रेकआउट हो सकता है, तो हमारे लिए बेस्ट बेट फिर इसके ऊपर हो जाता है अगर मार्केट। और ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बियर बार्स बने थे, ये जो रैली है ये पूरे बार को रिवर्स कर चुकी है। तो अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है इसके ऊपर, तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, देखिए अगर मार्केट इसका हाई निकालता है तो आप ये भी काम कर सकते हो कि इसी बार का लो आप एज ए स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम इमीडिएटली रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्केट कोई ऑलवेज इन लॉन्ग में नहीं है, इसलिए हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे बियर बार बने और मार्केट फिर सडनली ब्रेक करे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे रिस्क पहुँच जाता है। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड्स है जिस पर आप कम स्टॉप यूज़ कर सकते हो। तो मार्केट यहाँ से फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? अब टारगेट के पास है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा सकता है, तो यहाँ पे अगर आपने बाय किया है तो आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और आपको अगर री एंटर भी करना है मान लीजिए, तब आप ये बार का जब हाई निकलता है तब आप बाय करने के लिए फिर से सोच सकते हो। या फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने एग्जिट कर लिया है, इमीडिएटली हमें रैली चाहिए जो कि नहीं मिल रही, तो हम इस बार का लो यहाँ पर फिर से री एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, या फिर इतनी स्ट्रॉन्ग रैली है तो आप कोई क्लियर रिवर्सल आने तक भी वेट कर सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, ये सब ऐसे पास बनते तो हमें एग्जिट करना है, या फिर यहाँ पे जब मार्केट आता है तब एग्जिट करना है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे हम सेल करने के लिए भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये रैली देखते हो तो ये ऐसे कोई, देखिए भले कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं पर ये फर्स्ट लेग पुल बैक सेकेंड लेग की तरह लगता है, और यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप है, तो मार्केट मूड अप डाउन, तो हम यहाँ पे फिर से सेल भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, फिर इसलिए मार्केट को वॉच करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करेगा, पर ये कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। रैली यहाँ से रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, पर यहाँ पे हमें ये ज़रूर देखना है कि फॉलो बार्स कैसे बन रहे हैं। ओवरलैपिंग बार से यहाँ पे एक डिसेंट बियर बार है, और जब मार्केट इसका हाई निकलता है तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये रीज़नेबल सेल होता। अगर मैं ये वॉच कर रहा होता तो डेफिनेटली मैं ये ट्रेड लेता। तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, क्योंकि ये ट्रेड निफ्टी 50 में नहीं बन रहा था, यहाँ पे ये निफ्टी बैंक में बन रहा है। फिर यहाँ पे जब ये से बार क्लोज होता है हम फिर से यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। जब यहाँ पे बियर बार बनता है हम फिर से यहाँ पे सेल करने के लिए भी सोच सकते हैं। फिर नेक्स्ट बार हमारा ये बार के ऊपर बाय होता है यहाँ पे। ये सब हमारे लिए टारगेट्स है। यहाँ पे अगर सेल करते हो तो टारगेट क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई हायर लो बने, या ये लो बने, या लोअर लो बने। यहाँ पे बाय करते हो तो टारगेट क्या है? ये सब प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए। अगर कोई एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग इमीडिएटली बुल बार बनता है, 2 बुल बार्स हैं, अब जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई बियर बार बनता है इमीडिएटली
2 बार्स के बाद ये कोई इतने स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, पर जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा चांस है। तो यहाँ पे इफ़ दिस बुल बार इज़ नॉट क्लोजिंग एट इट्स हाई और इमीडिएटली नेक्स्ट बार उसका हाई नहीं निकलता तो आपको एग्जिट करना है। यहाँ पे ये बार पे हम सेल करने के लिए भी सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है इसलिए। तो ये चार्ट पे हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे समझ में आता है। ये एक ट्रेड था, यहाँ पे एक सेल ले सकते थे, यहाँ पे एक सेल ले सकते थे, ये एक बाय था, ये एक सेल था, ये एक बाय था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। ये पैटर्न पे मुझे ट्रेड यहाँ पे लेना था। अभी मैं हाइंडसाइट देख रहा हूँ, पर जब मैं मार्केट वॉच कर रहा था तब मेरा ये प्राइजेशन पे इतना ध्यान नहीं था, इसलिए फिर बाद में मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, जिसको मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड, ये पूरे पैटर्न में मैंने 2 ट्रेड लिए थे, तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया था और ये भी ट्रेड मैंने लिया था। और लेट तो ये सेंसेक्स का चार्ट है, तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा है, मार्केट साइडवेज है, ओवरलैपिंग बार्स हैं। फिर जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक करने लगता है, क्या हम तब सेल कर सकते हैं? तो 3 बियर बार्स हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मार्केट, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, 3 बार से तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, फॉलोअप देख के ही ट्रेड को मैनेज करना है। ये भी हो सकता है मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो मार्केट यहाँ से रैली करे, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे लोअर लोज बना रहा है तो कोई लो बनाएगा उसके बाद फिर रिवर्सल देगा। तो मैंने एंट्री यहाँ पे हुई थी और मैंने फिर नेक्स्ट ये जैसे बार क्लोज होता है मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे बियर बार क्लोज होने के बाद बावजूद ऑप्शन पे आप देखिए दैट बार इज़ नॉट क्लोजिंग एट इट्स लो, इसलिए हमें ऑप्शन का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, तो मैंने यहाँ पर एग्जिट किया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या बाय कर सकते हैं? तो नहीं करना है भाई, यहाँ पे बुलियन मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है, डबल बॉटम है, पर हमें नहीं पता। आई मीन अगर ये कुछ ऐसे सिनेरियोज है कि जहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से बाई करना चाहिए, देखिए वो अब हम यहाँ पे बाई करने के लिए क्यों सोच रहे हैं। जैसा प्राइस एक्शन हमने निफ्टी में देखा था, सेम आई मीन निफ्टी 50 में देखा था, ये प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट सेम है। ये कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं बन रहा है। तो अगर मान लीजिए मार्केट, अगर आप वॉच कर रहे हो, मार्केट अगर इमीडिएटली यहाँ से ब्रेक कर रहा है आपको अगर, तो ये स्टॉप लॉस लेके कंग स्टॉप यूज़ करके आप यहाँ पे से बाय करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि ये चैनल में है और हम देख सकते हैं कि 4 बुल बार्स के बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज गया है, माइक्रो डबल बॉटम बना है, तो यहाँ से फिर मार्केट रैली कर रहा है। 2 स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बुल बार्स हैं। ऑप्शन में भले कोई मोमेंटम नहीं है, पर यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार है, साइडवेज जा रहा है मार्केट, तो सेलिंग प्रेशर नहीं है, इतना तो पता चल रहा है। तो ये कंग स्टॉप यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हो, पर डिपेंड करता है आप ये प्राइसन देख के। इतना ये कोई यहाँ से एक्सपेक्ट करना मार्केट सडनली रैली कर सकता है, ये फिलहाल ये प्राइसन देख के इतना, और यहाँ आई मीन ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स लगता है। तो उसके बाद फिर मार्केट, ये मैं वॉच नहीं कर रहा था, ये जब मूव आई थी तब, तो मार्केट यहाँ पे फिर रैली करता है। देखिए ये पैटर्न में ना रैली करने के बाद मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो आप ऑप्शन पे चार्ट देखिए। पहली बात तो ये कि इतना चैनल टाइट है तो आल नॉट सेल हियर अनलेस कोई अगर माइक्रो डबल टॉप कोई ऐसा पैटर्न बनता है तब, और फिर फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग आता है, यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, रादर हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ऐसा लग रहा है लोअर लोज बन रहा है। तो अगर मैं निफ्टी 50 से कंपेयर करता हूँ तो ये पैटर्न से वो पैटर्न बेटर है, क्योंकि यहाँ पे ये इमीडिएट देखिए ओवरलैपिंग बार्स हैं। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे क्लियरली लो 1 ट्रिगर हो चुका है, यहाँ पे लो 2 ट्रिगर हो चुका है, डबल टॉप है। तो अगर दोनों में से एक को प्रेफर करना है तो डेफिनेटली दिस ट्रेड इज़ मच बेटर दैन निफ्टी 50। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर नीचे इसके ब्रेकआउट फेल हो रहा है। यहाँ पे 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, पर ये बार क्लोज होने तक आप वेट कर लो। आई यूजुअली प्रीफर कि यहाँ पे कोई मोमेंटम ब्रेक हो, डोजी बार बने, वो हमारे लिए बेस्ट बेट है, क्योंकि हमें यहाँ पे फिलहाल पता नहीं है कितना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करने वाला है। ये भी कितना ही बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, ये भी हो सकता है इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बियर बार बने। देखिए ये टारगेट के पास है, इसलिए आप यहाँ पे कंग स्टॉप यूज़ करके ये सब बाय करने के लिए सोच सकते हो। पर आप ऐसा मान लीजिए कि ये भी हो सकता है कि इतना बड़ा बार्स बना है, फॉलो बार भी आए, तो बेस्ट बेट हमारे लिए ये जब बार क्लोज होता है उसके बाद है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक डोजी बार बनता है, वैसे यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, और फिर नेक्स्ट हमारे लिए ये बाय होता। तो ये ट्रेड, ये चार्ट पे हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, पहला रीजनेबल ट्रेड ये था, सेकंड ये था, थर्ड, फोर्थ, 4 ट्रेड्स ऑलमोस्ट सेम है।
दैट्स ऑल, बाय।